दोस्तों कहते हैं कि इस दुनिया में अगर किसी का प्यार सबसे सच्चा और निस्वार्थ होता है तो वो है माँ बाप का प्यार। वे वो हस्ती हैं जो खुद भूखे रहकर हमें खिलाते हैं, खुद ठंड सहकर हमें गर्म कपड़े पहनाते हैं और अपनी हर खुशी त्याग कर हमारी मुस्कान में सुख खोजते हैं। लेकिन अफसोस, अक्सर वही माँ बाप जिनके लिए हम पूरी दुनिया होते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो हम उन्हें बोझ समझने लगते हैं। हम उनकी भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं और जीवन की भागदौड़ में उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक आईना है। यह कहानी है रामलाल और गंगा देवी की, जो अपने बेटे अर्जुन और बेटी सविता के लिए जीते हैं, उनके लिए सपने देखते हैं, उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं तो माँ बाप की आंखों में इंतजार और दिल में दर्द ही बचता है। दोस्तों, यह कथा आपको रुलाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी कि क्या दौलत, पद और शोहरत सच में माँ बाप के प्यार से बड़ी हो सकती है? क्या हम सचमुच अपने माता पिता का हक अदा कर सकते हैं? तो आइए शुरू करते हैं एक भावनात्मक यात्रा। माँ बाप का असली मोल। गांव का एक कोना, मिट्टी की खुशबू, छोटे से घर में रहने वाला एक परिवार। पिता रामलाल, माँ गंगा देवी और उनके दो बच्चे अर्जुन और सविता। गंगा देवी: रामलाल जी, हमारी सबसे बड़ी पूंजी यही बच्चे हैं। रामलाल: हाँ गंगा, चाहे हमें कितनी भी मुश्किलें सहनी पड़े, पर इनका भविष्य उज्जवल होना चाहिए। बचपन की परवरिश। गंगा देवी सुबह सुबह उठकर बच्चों को तैयार करती। खेत से लौटकर रामलाल कहानियां सुनाते। घर में साधन कम थे, लेकिन माँ बाप के सपने बड़े थे। सविता: अम्मा, मुझे भी नई किताबें चाहिए। गंगा देवी प्यार से: बिटिया, चिंता मत कर, तेरे लिए भगवान जरूर रास्ता बनाएगा। संघर्ष के दिन। बरसात न होने से खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई, घर चलाना मुश्किल हो गया। रामलाल: गंगा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? गंगा देवी: मुझे भूख नहीं है जी, पहले बच्चों को खा लेने दो। शिक्षा के सपने। रामलाल ने ठान लिया कि बेटा अर्जुन शहर पढ़ेगा। रामलाल: भले ही हमें कर्ज लेना पड़े, पर अर्जुन को अफसर बनाना है। गंगा देवी गर्व से: हाँ जी, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी। विदाई का क्षण। अर्जुन पहली बार गांव छोड़कर शहर जा रहा था। गंगा देवी ने उसके हाथ में गुड़ और चने रखे। गंगा देवी आंसू रोकते हुए: बेटा, समय पर खाना खाना, ठंड से बचकर रहना। अर्जुन उत्साह से: अम्मा, मैं लौटकर बड़ा आदमी बनूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। शहर की पढ़ाई। शहर की चकाचौंध अर्जुन को भाने लगी। धीरे धीरे वह माँ बाप को याद करना कम करने लगा। चिट्ठियां और यादें। गंगा देवी हर हफ्ते अर्जुन को चिट्ठी लिखती। बेटा, अपना ध्यान रखना, ज्यादा काम मत करना। पिता मेहनत से पैसे जुटाकर भेजते, पर अर्जुन अब उन चिट्ठियों का जवाब कम ही देता। बेटी का संघर्ष। सविता: अम्मा, मुझे भी आगे पढ़ना है। गंगा देवी: बिटिया, तू चिंता मत कर, तेरे लिए भगवान कुछ अच्छा जरूर करेंगे। सविता ने माँ की मदद की, घर संभाला, खेत संभाला, लेकिन कभी शिकायत नहीं की।
बेटा सफल हुआ। कई साल बाद अर्जुन बड़ा अफसर बन गया। अब उसके पास गाड़ी, बंगला, नौकर, सबको। घर वापसी, नया मोड़। अर्जुन गांव लौटा, लेकिन अकेला नहीं। अपने साथ अपनी पत्नी रीना को भी लाया। गांव वाले चौंक गए। अर्जुन ने शादी कर ली और मां बाप को बताया तक नहीं। गंगा देवी, आंखों में आंसू, बेटा इतनी बड़ी बात हमें बताए बिना। अर्जुन, अम्मा सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ। शहर में किसके पास इतना वक्त है। रीना, असहज होकर, अर्जुन यहाँ तो बहुत गंदगी है। मुझे यहाँ रहना मुश्किल लग रहा है। मां बाप चुप रहे, पर उनका दिल टूट गया। मां बाप की उम्मीद। रामलाल, धीरे से, गंगा बेटा और बहू आ गए हैं। अब शायद हमारा बुढ़ापा संवर जाए। लेकिन अर्जुन और रीना कुछ ही दिनों में शहर लौट गए। अर्जुन, अम्मा बाबा आप लोग गांव में ही खुश रहिए। शहर की भागदौड़ में आपको तकलीफ होगी। बेटी की शादी। सविता की शादी साधारण ढंग से हुई। पिता ने कर्ज लेकर बेटी को विदा किया। अर्जुन ने मदद करने से मना कर दिया। मां बाप का अकेलापन। बेटी ससुराल चली गई, बेटा शहर में व्यस्त। अब मां बाप अकेले रह गए। हर त्योहार पर वे बेटे का इंतजार करते, पर वह कभी नहीं आया। बीमार पिता। गंगा देवी संदेश भिजवाकर, बेटा तेरे बाबा की हालत बहुत खराब है। अर्जुन फोन पर, अम्मा मेरी मीटिंग्स हैं, मैं अभी नहीं आ सकता। पिता की आंखों से आंसू बह निकले। मां की हालत। रामलाल का देहांत हो गया। गंगा देवी अकेली रह गईं। अर्जुन उन्हें शहर ले जाना चाहता था, पर मन ही मन डरता था, मेरी पत्नी और सोसाइटी क्या कहेंगे। मां ने सब समझ लिया। गंगा देवी, बेटा मैं गांव में ही ठीक हूं। मां बाप का काम बच्चों पर बोझ डालना नहीं, उनके लिए दुआ करना है। मां का त्याग। गंगा देवी भूखी रह जाती, लेकिन बेटे की सफलता पर गर्व करती। गंगा देवी, पड़ोसन से, मेरा बेटा बड़ा अफसर है, मेरी मेहनत सफल हुई। मां का आखिरी समय। गंगा देवी गंभीर बीमार पड़ी। उन्होंने आखिरी इच्छा जताई। गंगा देवी, कमजोर आवाज, काश अर्जुन मुझे एक बार देख ले। पर बेटा पार्टी और का। बाप वो अनमोल रत्न हैं, जिनकी तुलना इस संसार में किसी से नहीं की जा सकती। उनकी ममता, उनका त्याग, उनका प्यार, सब कुछ निस्वार्थ होता है। वे हमें जन्म देते हैं, पालते पोसते हैं, भूखे रहकर हमें खिलाते हैं, खुद तकलीफ झेलकर हमारी मुस्कान के लिए दुआएं करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जब वही मां बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो कई बार बच्चे उन्हें बोझ समझने लगते हैं। आज की दौड़ती भागती दुनिया में लोग धन, पद और शोहरत के पीछे इतने भागते हैं कि अपने सबसे बड़े खजाने, मां बाप की कद्र करना भूल जाते हैं। यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि एक आईना है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। अर्जुन, जो अपने मां बाप की मेहनत और त्याग से बड़ा अफसर बनता है, आखिर क्यों अपने मां बाप से दूर हो जाता है? क्यों उसे एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है? और क्यों मां बाप अपनी आखिरी सांस तक बच्चों को आशीर्वाद ही देते रहते हैं, भले ही उन्हें बदले में दर्द मिले? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मां बाप भगवान का जीवित स्वरूप हैं। उनकी सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। दौलत और शोहरत का कोई मूल्य नहीं अगर मां बाप की दुआएं साथ न हो। हमें कभी यह भूलना नहीं चाहिए कि आज हम जो कुछ भी हैं, वो सिर्फ मां बाप की मेहनत और आशीर्वाद की वजह से हैं।
इसलिए दोस्तों, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो उन्हें गले लगाइए, उनके साथ समय बिताइए, उनका सम्मान करिए, क्योंकि एक दिन जब वे नहीं रहेंगे तो उनकी जगह दुनिया का कोई भी खजाना नहीं ले पाएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इसे आगे जरूर शेयर करें ताकि हर इंसान अपने माँ बाप की कद्र करना सीख सके। और ऐसी ही और भावनात्मक और सीख देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।